और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो बंगाल में है वो संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। बंगाल में जो है वो कड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्ण लॉकडाउन से लोगों को रोजी रोटी की तकलीफ होती है, वो प्रभावित हो जाते हैं इससे। इसीलिए उन्होंने बोला है कि उन्होंने लॉकडाउन से भी सही निर्णय लिया है और बंगाल में जो है वो लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं जिसे लागू किया जाएगा। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में नतीजों के बाद जो हिंसा हुई है उसको शांतिपूर्ण तरीके से फिर से वापस ठीक करने के लिए उन्होंने और भी कई योजनाएं बनाई हैं। साथ ही जो है बंगाल की मुख्यमंत्री वो हमेशा जो मोदी सरकार पर जो है वो कटाक्ष करती रही हैं। आपको बता दें कि जब वो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर ली तीसरी बार, उसके बाद से जो ममता बनर्जी हैं वो प्रधानमंत्री को पत्र लिख रही थी। उन्होंने लगातार 3 बार पत्र लिखा और राज्य में हो रही बर्बादी और क्षति को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने जो कोरोना को लेकर जो है महामारी फैला है जिससे लोगों की जानें जा रही हैं, तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल्स में बेड उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, इस सब वजहों से उन्होंने पत्र लिखा मोदी को और मोदी से जो है वो मांग की कि ऑक्सीजन और जो जीएसटी इन सब चीज़ों पर लग रही है उनका दाम कम किया जाए, उनका जीएसटी जो है वो हटा दिया जाए। वहीं आपको हम बता दें कि जो ममता बनर्जी है अब वो कोरोना महामारी को लेकर अपने राज्य में एक नया कदम उठाया है और वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगी, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो लॉकडाउन जब लगा था उस वक्त जो है वो जितने भी मजदूर थे वो लोग, उन लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जो देश है वो काफ़ी लॉस में चला गया। इसी को देखते हुए ममता बनर्जी ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन कड़े कदम उठाए हैं और वो बता रही हैं कि ये कदम जो है वो लॉकडाउन से भी अच्छा है। इसमें जो है वो किसी को कोई भी प्रभावित नहीं होगा, सबका कामकाज जो है वो चलता रहेगा और कोरोना को भी जो है हम मात दे पाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में कि उन्होंने और क्या क्या बातें कही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया तो इससे लोगों की जीविका प्रभावित होगी। राज्य में स्थिति शांतिपूर्ण होने का तर्क देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव के बाद हिंसा संबंधी फर्जी वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ उनकी सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं केंद्र सरकार से देश में सभी को निःशुल्क टीका लगाने का अनुरोध करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार टीकाकरण के लिए किसी को कोई शुल्क नहीं लगेगी। वहीं अपनी नई सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात कर कहा है कि हमने कड़े कदम उठाए हैं। राज्य में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दिए गए हैं। वहीं राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने को भी कहा गया है और उन्हें अपने हिसाब से बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की छूट दी गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन से लोगों का, खास तौर से दिहाड़ी मजदूरों की जीविका पर असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से ईद के अवसर पर छोटे छोटे समूह में नमाज पढ़ने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने केंद्र से बंगाल के लिए 3 करोड़ टीके मांगे हैं, जिसमें से 1 करोड़ निजी अस्पतालों को दिए जाएंगे। उन्हें कहा वायरस संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए स्थानीय ट्रेन सेवाओं के निलंबन जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति को कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और इस तरह बर्ताव करना चाहिए कि जैसे पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं बनर्जी ने कहा है कि बाहर से पश्चिम बंगाल आने वालों के लिए नेगेटिव RT-PCR जांच अनिवार्य की गई है, भले ही वे हेलीकॉप्टर या विशेष उड़ानों से ही राज्य में क्यों न पहुंचे। वहीं उन्होंने आम लोगों एवं औद्योगिक घरानों को राज्य की बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में सरकार की बेशकीमती मदद देने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने उनसे ज़रूरी टीके की खरीद में प्रशासन की वित्तीय मदद जारी रखने का अनुरोध किया और आश्वासन दिया कि उनके पैसे के व्यय का ऑडिट कराया जाएगा।
वहीं उन्होंने एक बार फिर कहा है कि केंद्र को इस महामारी के बीच में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर किसी पहल पर जीएसटी खत्म करना चाहिए ताकि अधिक संख्या में औद्योगिक निकाय सहायता के लिए आगे आएं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है, चूंकि केंद्र सरकार कोई वित्तीय सहायता तो दे नहीं रही, ऐसे में हम कॉरपोरेट निकायों एवं बाशिंदों की मदद से ही स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत कर सकते हैं और टीके खरीद सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल को 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन केंद्र ने महज 300 मीट्रिक टन से थोड़ी अधिक ऑक्सीजन आवंटित की है। चुनाव बाद हिंसा के संदर्भ में लगाए गए आरोप पर मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि भाजपा की आईटी सेल फर्जी वीडियो से अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा है, लोगों ने शांति एवं एकता के लिए जनादेश दिया है, हम किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल आने वाले केंद्रीय मंत्रियों को भी कोरोना नेगेटिव होने का प्रमाण देना होगा। उन्होंने कहा, मंत्रियों सहित जो भी राज्य के बाहर से आता है तो उसके पास टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। यह खास बाहरी लोगों पर लागू होता है। हम उन लोगों की रिपोर्ट भी जांचेंगे जो विशेष विमान से आ रहे हैं। वहीं कानून में भेदभाव नहीं हो सकता। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि कोई यात्री कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के साथ नहीं आता है तो हम उसकी जांच करवाएंगे और पॉजिटिव पाए जाने पर उसे क्वारंटीन सेंटर या होटल भेज दिया जाएगा, जिसका खर्चा उसे स्वयं उठाना होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने बुधवार को गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा था कि विमान, लंबी दूरी की ट्रेनों और बसों से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं ममता बनर्जी का केंद्रीय मंत्रियों को लेकर यह फरमान ऐसे समय पर आया था जब पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर दिल्ली में भाजपा के बड़े नेता और मंत्री लगातार बंगाल पहुंच रहे थे। वहीं गौरतलब हो कि चुनाव परिणाम के बाद से राज्य में हिंसा चल रही थी। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी समर्थक उसके कार्यकर्ताओं पर निशाना बना रहे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन के काफिले पर भी पश्चिमी मिदनापुर में हमला हुआ था। हालांकि ममता बनर्जी इसे साजिश करार दे रही थी। आपको बता दें कि देश में कोरोना का हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है और देश के अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये घोषणा की है कि वो राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाएंगी, लेकिन को लॉकडाउन से भी कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ये तर्क दिया है कि संपूर्ण लॉकडाउन से जो है वो दिहाड़ी मजदूरों को बहुत दिक्कत होती है। ये चीज़ जो है वो पिछली बार 2020 में देखा जा चुका है कि जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा था तो दिहाड़ी मजदूरों को कितनी परेशानी हुई थी। वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। लोग अपनी घरों की ओर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे और जिससे रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था। इसी को देखते हुए ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाने की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन हम कुछ कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने जो राज्य के बाहर से आने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट जो है वो अनिवार्य कर दी है, चाहे वो उड़ान से आए या फिर रेल से आए, लेकिन जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ और भी कई कदम उठाए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से 3 करोड़ टीके मांगे हैं और राज्य में कहा है कि इसकी ज़रूरत है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।